Welcome to Fantasy Stories. एक ज़माने की बात है। बहुत पुराने दौर में एक निहायत शानदार सल्तनत हुआ करती थी, जिसके महलों किले सोने की तरह चमकते थे। उस सल्तनत का नाम था सल्तनत ज़रीनपुर। वहाँ के महलों की बुलंदो बाला मीनारें बादलों को छूती और बादशाह के बागों में ऐसे नायाब फूल खिलते जो कहीं और नहीं पाए जाते थे। इस सल्तनत का हाकिम शाह ज़रीन निहायत इंसाफ पसंद और बहादुर था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था शहजादी ज़रिंगार। वो इतनी हसीन थी कि लोग उसे चांद की किरण और फूलों की खुशबू से तशबीह देते। मगर उसकी सबसे हैरानकुन बात ये थी कि उसके बाल सोने के थे। जब वो चलती तो बालों से छन छन की आवाज़ आती, जैसे सोने की तारे बज रही हों। जब वो हंसती तो उसके बालों से नूर फूटता और पूरा महल सुनहरी रोशनी में डूब जाता। लोग दूर दूर से आते सिर्फ वो जादुई बाल देखने, मगर बादशाह का हुक्म था कि कोई भी इन बालों को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि जिसने भी इन्हें छुआ उसकी तकदीर बदल जाती, कभी अच्छी तरह कभी बुरी तरह। अगरचे दुनिया इन सोने के बालों को नेमत समझती थी, मगर शहजादी को ये बाल बहुत नापसंद थे। वो रोते हुए कहती, बाबा ये बाल मुझे कैद कर देते हैं, मैं इनके बिना कैसी लगूंगी? क्या मैं फिर भी हसीन रहूंगी? बादशाह उसे तसल्ली देते और कहते, बेटी ये तुम्हारी पहचान और अल्लाह की खास नेमतें हैं। मगर शहजादी उन्हें नेमत नहीं आज़ाद समझती थी। वो रातों को छुपकर बाल काटने की कोशिश करती, मगर जूं ही कैंची करीब आती या तो पिघल जाती या बाल और लंबे हो जाते। एक दिन खबर फैली कि शमाली जंगल में एक खौफनाक डाइन रहती है जो लोगों को पत्थर बना देती है। उसका नाम था मलिकाए सियाफाम। उसने ऐलान किया कि जो कोई शहजादी के सोने के बाल ला दे उसे वो अपनी तमाम जादुई ताकतें दे देगी। ये ऐलान होते ही लालची लोग, चोर, ताजिर और शहजादे सब शहजादी के बाल चुराने की कोशिश करने लगे, मगर हर बार उनके बुरे इरादे बालों की जादुई चिंगारी से राख हो जाते। इसी दौरान एक गरीब लकड़हारा जिसका नाम फरहाद था, अपनी बूढ़ी और अंधी माँ की खिदमत करता और मेहनत से रोजी कमाता। एक दिन उसे जंगल में एक भूख से नढाल बुढ़ी औरत मिली। फरहाद ने अपना पूरा खाना उसे दे दिया। वो बुढ़ी औरत दरअसल परियों की मलिका निकली। उसने फरहाद को एक जादुई कुल्हाड़ी, गायब होने वाली चादर और हर ख्वाहिश पूरी करने वाली अंगूठी देना चाहा, मगर फरहाद ने अंगूठी लेने से इनकार कर दिया और कहा, मेरी किस्मत अगर बदलनी है तो बगैर जादू के बदले। चंद दिन बाद फरहाद को शहजादी के दुख का इल्म हुआ तो रात के वक्त वो गायब होने वाली चादर ओढ़कर महल में दाखिल हुआ। शहजादी बालकनी में रो रही थी। फरहाद ने चादर हटाकर कहा, मैं चोर नहीं, आपको आज़ाद करने आया हूँ। शहजादी ने अपना दर्द बताया। फरहाद ने दरख्वास्त की कि वो बालों को हाथ लगा सकता है। शहजादी खौफजदा हुई, मगर फरहाद की सच्चाई देखकर राजी हो गई। जैसे ही फरहाद ने बालों को छुआ, बालों से सुनहरी रोशनी फूटी, मगर फरहाद को कुछ न हुआ। उसकी नीयत साफ थी, इसीलिए जादू ने उसे नुकसान न पहुंचाया। अचानक बाल जड़ों से निकलकर उसके हाथ में आ गए और शहजादी के सर पर आम काले बाल आ गए। शहजादी खुशी से रो पड़ी क्योंकि वो पहली बार आज़ाद थी। मगर महल के मुहाफिजों ने फरहाद को चोर समझकर कैद में डाल दिया। शहजादी ने बहुत समझाया, मगर किसी ने यकीन न किया। आखिर बादशाह ने कहा, अगर तुम इस डाइन को हरा दो तो आधी सल्तनत और शहजादी तुम्हारी होगी। फरहाद सोने के बाल लेकर शमाली जंगल की तरफ रवाना हुआ। कई खतरनाक रास्तों से गुजरकर वो डाइन के महल तक पहुंचा। डाइन ने लालच में बाल छीन लिए। जिस लम्हे उसने इन्हें छुआ, उसके अंदर रोशनी भर गई। फरहाद ने कहा, ये सोने नहीं, नियत और मोहब्बत की रोशनी है। जो पाक दिल हो वही इसका हकदार है। डाइन का जादू खत्म हो गया और वो सियाह पत्थर बनकर रह गई। जंगल दोबारा हरा भरा हो गया। फरहाद वापस आया। शहजादी आज़ाद और खुश थी। दोनों की शादी हुई। फरहाद ने जादुई कुल्हाड़ी से गरीबों के लिए सोने की ईंटें बनाईं। उसकी माँ की बीनाई वापस आ गई। शहजादी ने कहा, तुमने मुझे सोने के बालों से आज़ाद किया, मगर मुझे सोने का दिल दे दिया। फरहाद ने जवाब दिया, खूबसूरती बालों में नहीं, दिल में होती है। तुम हमेशा हसीन थी, अब दुनिया भी देख सकती है। यूं सल्तनत ज़रीनपुर में अमन कायम हो गया और लोग आज भी कहते हैं कि सच्चे दिल वाले के लिए दुनिया की हर चीज़ मुमकिन हो जाती है।